नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की 21 वर्षीय युवती का विभिन्न होटलों में देह शोषण करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के जेवरात तथा नगद राशि ऐंठने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 वर्षीय पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर विगत दिवस कोतवाली में श्रीगंगानगर के ही एक युवक तुषार तथा उसके माता पिता के विरुद्ध सक्षम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच त्वरित गति से की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि जब वह जुलाई 2021 में शहर के ही एक स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा थी और उसकी आयु 17 वर्ष 3 महीने थी, तभी उसकी जान पहचान अपने सहपाठी तुषार से हो गई। वे दोनों एक ही जाति बिरादरी के हैं। तुषार उसे तब एक दिन पहले फुसलाकर ई ब्लॉक में विवेकानंद पार्क के नजदीक दी सीक्रेट कैफे रेस्टोरेंट में ले गया। वहां एक बंद कैबिन में कोल्ड ड्रिंक पिलाया जिसमें कोई नशा मिला हुआ था। कोल्ड ड्रिंक पीने से वह नशे की हालत में हो गई। तुषार ने जबरन दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में फर्जी आईडी से कमरा लेकर रुका एक युवक रात्रि के समय एक अन्य यात्री के कमरे से उसका बैग लेकर पार हो गया। बैग में 2 लैपटॉप, एक मोबाइल फोन तथा कुछ रुपयों सहित कागजात थे। जंक्शन पुलिस के अनुसार घटना विगत 7 से 8 मई की रात की है, जब भारत पाक सीमा पर तनाव के चलते ब्लैकआउट की रिहर्सल हो रही थी। घटना की जांच कर रहे एएसआई कृष्णलाल ने बताया कि पशुओं के लिए दवाई बनाने वाली एक कंपनी का प्रतिनिधि मधुसूदन कंपनी के कामकाज से हनुमानगढ़ आया था। वह दुर्गा मंदिर धर्मशाला में कमरा लेकर 7 मई की रात को रुका था। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर शहर के निकट शिवपुरी में एक प्राइवेट वेयर हाउस से अज्ञात चोर 8 से 9 मई की रात को ताले तोड़कर 60 किलो सरसों के 53 थैले चोरी कर ले गए। पुलिस के अनुसार वेयर हाउस के सिक्योरिटी इंचार्ज हरिप्रकाश द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना की जांच कर रहे हवलदार केसर सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के चलते 8 से 9 मई की रात को श्री विजयनगर के निकट शिवपुरी इलाके में भी ब्लैकआउट था। इसी दौरान ही चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में मोटरसाइकिल पर सवार एक छात्र की जीप की टक्कर लगने से मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा शुक्रवार दोपहर को हनुमानगढ़ जंक्शन अबोहर मार्ग पर गांव रोडावाली के नजदीक हुआ। एएसआई निक्कू राम ने बताया कि चक 5 KKW निवासी अमन शुक्रवार दोपहर को मोटरसाइकिल पर अपनी ढाणी की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार जीप की टक्कर लगने से वह गंभीर घायल हो गया। श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 के न्यायाधीश ने एक स्कूली नाबालिग छात्र का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल 2023 को नई मंडी गरसाना थाना में एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिग बेटी को मनीष 6 से 7 अप्रैल की रात्रि को बहला फुसलाकर भगा ले गया। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत चक 7 वाई शुक्रवार देर रात घर में सोए हुए एक युवक पर इसी गांव के एक युवक ने 5 से 6 अन्य साथियों से मिलकर हथियारों से घातक हमला कर दिया। इस युवक को बचाने आए उसके भाई को भी घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार इस घटना में घायल दोनों भाइयों गुरप्रीत सिंह और अमरजीत सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरप्रीत सिंह द्वारा शनिवार सुबह दिए गए बयान के आधार पर चक 7 वाई निवासी साजन सिंह और उसके 4-5 साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में मीरा चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन प्रांगण में दलित एक्शन कमेटी व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉक्टर अंबेडकर भवन के निर्माण, हॉल बनवाने, पुस्तकालय खोलने और कुश्ती अखाड़े में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए आधुनिक मैट उपलब्ध कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। समाज सेवियों और संगठन प्रतिनिधियों ने अंबेडकर कुश्ती अखाड़ा की सराहना करते हुए कहा कि ये युवा पीढ़ी को नशे से दूर कर खेलों से जोड़ रहा है। वक्ताओं ने भवन निर्माण के लिए विधायक और सांसद कोटे से आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात कही। समाज के लोगों ने भरोसा दिलाया कि वे स्वयं भी निर्माण कार्य में सहयोग करेंगे। राजस्थान ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन एवं श्री जगदम्बा मूक बधिर एवं अंध विद्यालय के तत्वाधान में 19 मई से जूडो और योगा का निःशुल्क समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव मालचंद योगी ने बताया कि स्थानीय हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित अंध विद्यालय में आयोजित ये समर कैंप 15 जून तक आयोजित किया जाएगा। कैंप में लगभग 150 गर्ल्स, बॉयज तथा महिला पुरुष जूडो योगा के खिलाड़ी शामिल होंगे। समर कैंप का समय सुबह 7 से 9 व शाम 5 से 7 बजे तक रहेगा। कैंप में सुबह के समय सभी प्रतिभागियों को अल्पाहार दिया जाएगा।
श्रीगंगानगर में पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत पंजाब के अबोहर में हुए डिकॉय ऑपरेशन में गिरफ्तार नर्स शारदा देवी की जमानत याचिका अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। नर्स को भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए धन लेते समय गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में शामिल दूसरे दलाल राजीव कुमार की तलाश अभी जारी है, जिसके लिए पुलिस दबिश दे रही है। एएसपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ ने बताया कि ऑपरेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एमडी डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशन में मुखबिर योजना के तहत किया गया था। श्रीगंगानगर स्थित शिक्षक भवन में शनिवार को राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की महासमिति का वार्षिक जिला अधिवेशन संपन्न हुआ। जिले भर की उप शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री और बड़ी संख्या में शिक्षक, महिला शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंत्री भूप सिंह कुकना ने किया। अधिवेशन में वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति, स्थानांतरण नीति की कमी और शिक्षकों की समस्याओं पर चिंता जताई। प्रांतीय कोषाध्यक्ष राधेश्याम यादव ने नई शिक्षा नीति को विनाशकारी बताते हुए इसके खिलाफ समाज को जागरूक करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आगामी जत्था यात्रा की जानकारी दी, जो 21 मई से शुरू होकर 27 मई को सीकर पहुंचेगी और फिर जयपुर की ओर पैदल रवाना होगी। अबोहर रोड स्थित उस्मान खेड़ा में श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति द्वारा निर्माणाधीन बर्फानी भवन को अशोक चांडक ने श्रीमती चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। समिति पिछले 33 वर्षों से अमरनाथ यात्रा में भंडारे की सेवा करती आ रही है और 9 वर्षों से उस्मान खेड़ा में यात्रियों को निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम में समिति संरक्षक श्यामलाल सोत्रा, प्रधान रविकांत झाम और अन्य सदस्य एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री अशोक चांडक ने सहयोग को सेवा भावना से प्रेरित बताया। सूरतगढ़ में 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एनसीडी क्लिनिक द्वारा जीनियस पब्लिक स्कूल के सहयोग से स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने सुंदर कलाकृतियों के साथ उच्च रक्तचाप पर स्लोगन तैयार कर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। अध्यापक सुखपाल सिंह ने कहा कि दिनचर्या, खान पान में सुधार और नशे से दूरी से ही हाइपरटेंशन को रोका जा सकता है। समय पर जांच और उचित परामर्श जरूरी है। इस अवसर पर बताया गया कि 17 मई से 16 जून 2025 तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग से ग्रस्त 13 बच्चों को शनिवार को जयपुर में आयोजित विशाल निःशुल्क हृदय रोग शिविर के लिए रवाना किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा और पीएमओ डॉक्टर शंकरलाल सोनी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रविवार को जयपुर के श्री महावीर कॉलेज में बच्चों की जाँच के बाद जिनमें आवश्यकता होगी उनकी निःशुल्क सर्जरी अहमदाबाद के श्री सत्य साई हॉस्पिटल में करवाई जाएगी। शिविर में जाने वाले बच्चों के आवागमन, भोजन व अन्य व्यवस्थाएं चिकित्सा विभाग द्वारा की गई है। हनुमानगढ़ जिले के रावसर कस्बे में सामने आए नकली डीएपी खाद प्रकरण को लेकर कृषि विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई करने के बावजूद सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि धूमिल करने के प्रयासों के खिलाफ कृषि पर्यवेक्षक समन्वय समिति सक्रिय हो गई है। रागा अध्यक्ष संजीव सहारण और कृषि पर्यवेक्षक संघ के अध्यक्ष मोहन लाल के नेतृत्व में सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों पर तत्काल रोक लगाई जाए। शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र लाल चौक हनुमानगढ़ पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगीता मंडल ने की। बैठक की शुरुआत में पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए 27 लोगों तथा भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में समिति की प्रभारी चंद्रकला वर्मा ने समाज में फैलती नशाखोरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जिले भर में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।